और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्री गोपाल मीणा जी को, जो विशेष सचिव हैं लघु जल संसाधन विभाग बिहार सरकार में। सर, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। श्री गोपाल मीणा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री गण, माननीय मंत्री जी, मुख्य सचिव महोदय, विकास आयुक्त महोदय और वरिष्ठ अधिकारीगण, जीविका के और सारे मीडिया के परिवार के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे अपने विभाग की तरफ से जो किए गए कार्य उसके बारे में बताने का मौका मिला। सबसे पहले तो मैं सर इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि जल जीवन हरियाली में जो जीवन शब्द है वो हमारे विभाग के लिए काफ़ी उचित है, क्योंकि पहले बात हो रही थी कि इसको मर्ज कर दिया जाएगा, छोटा सा विभाग था, लेकिन ये हमारे लिए जीवन दान का काम किया और हमें आउटले के रूप में, बजट आउटले या काम के रूप में हमारी एक अलग पहचान बनी है, तो सिर्फ इस जल जीवन हरियाली अभियान के कारण बनी है। और जो विभाग बंद होने के कगार पे था उसको सर लगभग हम लोगों ने रिकॉर्ड टाइम में कोविड के समय में, जब और लोग सब अंदर में मतलब एक्टिव नहीं थे, ऐसे समय में हमारी टीम ने कार्य करके, क्योंकि हमारा काम खुले में था, अलग से था सर, 1093 योजनाओं को सर हम लोगों ने 3-4 महीने के रिकॉर्ड पीरियड में पूरा किया। और जब शुरुआत किया था संयुक्त सेशन के बाद में हमें जो ये मैंडेट मिला कि हमें ये तालाब बनाने हैं, तो उसके बाद से सर हम लोगों ने लगभग 9 LED स्क्रीन युक्त ऑडियो वीडियो वाहन से हर जगह जीविका के समूह के माध्यम से उनकी टीम के साथ में विद्यालयों में जाके इसका प्रचार प्रसार किया। और रिकॉर्ड टाइम में ही सर 2 महीने में लगभग 1500 योजनाओं के टेंडर को पूरा किया बिना किसी शिकायत के। जल भवन में केंद्रीयकृत रूप से वो सभी योजनाओं को निष्पादित किया जिसमें कोई शिकायत नहीं आई, जबकि पहले हमारी छोटी छोटी योजनाओं में काफी शिकायतें आती थी। और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे वही हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन गए और उन्होंने हमारे विभाग के दृढ़ निश्चय को कि ये लोग इस कार्य को समय में काम करेंगे और पारदर्शिता के साथ काम करें, उन्होंने मजबूती के साथ में काम किया। और हम लोगों ने सर अप्रैल महीने में पहला विभाग था जिसने हमारे पास जितना आवंटन मिला था पहले क्वार्टर का, हमने सारे लोगों को पैसा दे दिया। और उसकी वजह से भी जब संवेदक लोगों को ये पता लगा कि ये लोग पैसा दे दिए, इंजीनियर लोगों के पास पैसा, तो उन्होंने भी युद्ध स्तर पे काम किया। तो जन भागीदारी में हम लोगों ने सर जो लोगों को शामिल किया उसमें पहला ऑडियो वीडियो वाहन से हम लोगों ने जागरूकता फैलाया, पारदर्शी तरीके से निविदा निष्पादित की और जनप्रतिनिधि एक के माध्यम से अनुसरण समिति का एक जो कॉन्सेप्ट बनाया जिसमें मॉनिटरिंग करने के लिए माननीय प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जो समिति होती है वो इन योजनाओं को देखती थी और उनके माध्यम से ही अनुशंसा भी होकर आती थी और पर्यवेक्षण भी उनके माध्यम से होता था। इस प्रकार लोगों से जुड़ा हुआ। दूसरा सर विभाग में चूंकि हम पहली बार ही हम लोगों को इतना बड़ा काम मिला कि कोई गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए एक रोबस्ट सॉफ्टवेयर बनाया गया इन हाउस, जिसमें योजनाओं को शुरू करने से पहले क्या स्थिति थी वहां प्री लेवल से लेके DPR को सबको अपलोड किया गया, वर्क ऑर्डर को भी अपलोड किया गया, ठेकेदार को भी इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ा, सारी चीजें इकरारनामा से हर चीज हम लोगों ने अपलोड किया। और उसके बाद में काम शुरू होने से लेके पूरे लाइफ साइकिल के फोटोग्राफ्स को हम लोगों ने उस पर अपलोड किया, थर्ड पार्टी से भी वेरीफाई कराया और काम को सर पूरी प्रक्रिया के दौरान DM लोगों की टीम से भी कराया और हमारी योजनाओं में बहुत ही अच्छा रिपोर्ट आया, कहीं भी कोई गड़बड़ी होने की शिकायत नहीं मिली। दूसरा सर योजनाओं की जानकारी हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में भी एक पब्लिक रिपोर्ट करके ये सारी चीजें जिसमें MB से लेके प्राकलन काम शुरू करने से पहले तालाब कैसा लगता था, बाद में कैसा लग रहा है, पानी जितना भरा हुआ और उससे जो सिंचाई हुआ है उसको भी हम लोग ने इसमें कवर करके रिपोर्ट के माध्यम से पब्लिक डोमेन में इस चीज को डाला, इससे भी लोग जुड़े सर। सोशल मीडिया में हम लोग ने ऑडियो वीडियो और जो चीजें हम लोग के पास वीडियो हम लोग वेबसाइट पे नहीं डाल पा रहे थे उसको सोशल मीडिया पे डाले, फेसबुक YouTube में, और उसको सर न सिर्फ विभाग में बल्कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के लोगों ने भी, उनको अच्छा लगा, उन्होंने रीट्वीट किया और उनको अपने वेबसाइट से भी इसके लिंक को कई बार उन्होंने इसको शेयर किया सर। दूसरा हम लोगों ने सर पारदर्शिता के लिए शिकायत प्रबंधन का प्रणाली बनाया जिसमें व्हाट्सएप से, कंट्रोल रूम से लोग और एक पोर्टल के माध्यम से 3 मोड से हम लोग शिकायतें प्राप्त करते थे। लगभग हमारी 160 योजनाओं में लोगों की फीडबैक मिली, कुछ शिकायतें मिली और जिसके आधार पे हम लोगों ने कठोर कार्रवाई भी करी। जहां गड़बड़ी थी ठेकेदार लोगों को उसमें दंडित किया और इससे भी लोगों का हमारे प्रति जुड़ा हुआ, हमारे कार्यों के प्रति लोगों में विश्वास रहा। और एक जो
मेजर शिकायत किया था कि मिट्टी को हमारे लोग बेच दे रहा है ज्यादा, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे हमारी मिट्टी निकल रही थी। तो उसको सदुपयोग करने के लिए सर हम लोगों ने, कि बेचेगा कोई नहीं, अधिशेष मिट्टी जो निकल रही थी तो हम लोगों ने सरकार के जो आसपास चल रहे दूसरे प्रोजेक्ट थे, चाहे रोड का हो या कोई और कार्य, उसमें हमने दिया। और इससे भी लोगों का नई शिकायत करने पे लोग इस विभाग के लोग कार्रवाई करते हैं। और हमने यहाँ से अखबार में भी विज्ञापन दिया कि मिट्टी को बेचना नहीं, और सर्कुलर निकाल के भी हमारे लोगों को जानकारी दी। दूसरा सर, लॉन्ग टर्म योजनाओं में लोगों की फीडबैक की कौन सी योजनाएं, हमें भी पता नहीं था, हमारे विभाग के लोगों को भी पता नहीं थी कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसको लिया जा सकता है, जैसे गार्डन ट्रेंच के रूप में या अन्य योजनाएं, लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान को हमने कहा। तो उसमें पब्लिक से भी सीधा फीडबैक, हमारे पास भी बहुत सारे लेके आते कि इस तालाब को बना दीजिए, इसको बना दीजिए। तो हम लोगों के पास जो अगर ऑफलाइन में आता था उसको भी हमने एंट्री किया, और जो ऑनलाइन करने का भी व्यवस्था दिया। तो लोगों के भी उससे सीधा जुड़ा हुआ कि जो जो योजनाएं वो बनाना चाहते हैं, ताकि इसका विचार अनुसरण समिति के माध्यम से हो सके। तो ये भी हमने एक डाटाबेस बनाया। समाचार पत्र में भी सर हम लोग अंचलवार विज्ञापन दिए। जब काम शुरू हुआ तो उसके बाद में काम करने के दौरान भी, कि इस काम शुरू करने से पहले ऐसा था, बाद में ये है, तो अंचलवार उसका हम लोगों ने समाचार विज्ञापन देने से भी लोगों को कार्य करने के दौरान ही पता लगा कि ये योजनाएं चल रही और इतनी राशि की है। और डेली सर किसी न किसी बड़ी योजनाओं का हम लोग प्रेस रिलीज जारी करते थे। जो मीडिया के लोग हम लोगों के विभाग को कवर करते थे, उनका सबका व्हाट्सएप ग्रुप बना के उनको सारी जो योजनाएं हैं उसके बारे में या विभाग के द्वारा कराए जा रहे कार्यों के बारे में समय समय पर हम लोग जानकारी देते थे सर। डॉक्यूमेंट्री भी बनाया, ड्रोन के माध्यम से हमने फोटोग्राफी करके उस काम को बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट भी किया है सर। जो उद्घाटन के दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसका भी अनावरण किया। और सबसे अच्छी बात, और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि सर हमारी योजनाओं की खुदाई के समय में बहुमूल्य प्राचीन मूर्तियां और अवशेष मिले, और जिसमें बहुत ही पुरानी और मूर्ति, जैसे यहाँ म्यूजियम में रखी हुई भगवान विष्णु की आदम का मूर्ति जो है, वैसी मूर्ति वहां पे शेखपुरा में मिली। और न सिर्फ विष्णु जी की, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मूर्तियों कई जगह पे हमारे निकली। और हम ये मानते हैं कि भगवान ने भी हमारे काम से खुश होकर हमें आशीर्वाद दिया। और हम लोग आशा भी करते हैं कि इस जल जीवन हरियाली का एक म्यूजियम में कोई गैलरी हो, जिससे कि सर इसकी और पहचान बने और लोग इसको देखें कि जल जीवन हरियाली का कार्य हुआ था, उसमें ये सब मूर्ति निकली है। धन्यवाद सर।